सच्चे दरबार की जय हो। कोई जाएगा नहीं, अभी बहुत सुंदर झांकी आ रही है। कोई जाएगा नहीं, बैठे रहो भैया। 5 मिनट लगेंगे, आ रही है झांकी 5। बैठे रहो, जाना नहीं। भैया जो भी गाना लिखना जल्दी जल्दी लिखते रहो। बोली गोविंद भगवान की। ए कल्लू बाबा बैठ जाओ, जाना नहीं हमको छोड़ के। और उसी समय आज इधर बताया है सुदामा जी वहां से चले तो भगवान ने सोचा, पत्नियों से कहा है और हमारे श्रीमान विजय सरोज भैया ये 51 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भाई के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहें, घर परिवार में खुशहाली बनी रहे। कल्लो बैठ जाओ, आज खड़े हो जा रहा हो जल्दी। और ये हमारे श्रीमान बाबूलाल सकेत, उनकी लड़की पूजा देवी सुदामा जी को राधे राधे। और राधे 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 21 रुपए। और भोगन सरोज की लड़की पूजा सरोज, उनकी तरफ से 11 रुपए। राधे 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 राधे। पैसा हो कर ले आधे आधे। और ये भुग्गन की लड़की राधा और राधा सरोज, इनकी तरफ से 11 रुपए हुए हैं। तो भगवान से कामना करते हैं बोलिए गोविंद भगवान की। तो सुदामा जी ने सोचा है कि कृष्ण के 16,109 रानी हैं। अगर 1-1 रुपए भी देंगी तो कितने हो जाएंगे? 16,109। हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन जितनी भी रानी आई सब नमस्ते करके चली गई। सुदामा जी इनके हाथ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं दिया। भगवान ने कहा भैया इधर आओ, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो भगवान ने एक पुष्प लिया। सुदामा जी ने सोचा कि लगता है कृष्ण कोई हीरा जवाहरात देंगे, सोने की चीज देंगे। लेकिन भगवान ने कहा भैया झोली करो। सुदामा जी ने लंबी सी झोली फैलाई और भगवान ने क्या किया, एक पुष्प डाल दिया। बोले जाओ भैया। तो सुदामा जी ने सोचा लगता है कृष्ण ने कोई अच्छी चीज दी है। तो सुदामा जी वहां से चल दिए और रास्ते में पहुंचे तो सुदामा जी ने और ये छोटी सी गुड़िया है कुसुमा देवी, ये 11 मुद्राओं से सम्मानित कर रही हैं। कामना करते हैं भगवान से इस बच्ची के जीवन में खुशियां ही खुशियां आती रहे, माता रानी लंबी आयु मिले, सद्बुद्धि प्रदान करती रहे। तो सुदामा जी ने देखा कि ये तो पुष्प है। सुदामा जी क्रोध में बढ़ गए और पुष्प लिया वहीं पर फेंक दिया। कहने लगे कन्हैया हम तो तुम्हें समझते थे तुम एक राजा हो, हमें हीरा जवाहरात दोगे, दिया तो क्या दिया, एक पुष्प दे दिया। पुष्प वहीं फेंक दिया और सुदामा जी वहां से चले गए। कहाँ पहुंचे? सुदामापुरी में। और जब सुदामापुरी में पहुंचे हैं तो उसी समय क्या देखा है, जहां उनकी झोपड़ी पड़ी हुई थी वहां आज महल बने हैं। जो सुशीला कभी फटी हुई धोती पहना करती थी, आज भक्तों छत के ऊपर खड़ी हैं और सुंदर साड़ी पहने हैं, सुंदर चटक चूनर ओढ़े हैं। ऐसा ही नहीं, बड़ी सुंदर लग रही है सुशीला जी, छत के ऊपर खड़ी है। और सुदामा जी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ हमारी सुशीला गई है, कहाँ हमारी टूटी झोपड़ी गई है। कहीं ऐसा तो नहीं गांव वालों ने हमारी झोपड़ी को फेंक दिया हो, सुशीला को भगा दिया हो। अब सुदामा जी ढूंढ रहे हैं अपनी सुशीला को।
तो ऐसा ही नहीं, सुशीला ने देखा छत के पर खड़ी थी, उन्होंने इशारा देकर के बुलाया, महाराज इधर आ जाओ। सुदामा जी आए पास तो कहने लगे आप कौन हो? अब सुशीला बोली महाराज मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे भूल गए हो? मैं आपकी सुशीला हूँ। सुदामा जी कहने लगे हमारी सुशीला क्या ऐसी थी? वो तो गरीबीनी थी, बहुत उन पर गरीबी थी, फटी हुई धोती थी। आप इतने सुंदर लहंगा पहने हो, इतनी सुंदर चूनर ओढ़े हो, सच सच बताओ क्या कौन हो? बोली महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी सुशीला जी हूँ। महाराज तुम्हें नहीं पता है हमारी गरीबी दूर हो गई है। बोले गरीबी किसने दूर की है? और ये महल ये सब क्या है? बोले स्वामी हमारे कृष्ण आए थे और रात में ही हमारी गरीबी दूर की है। और देख रहे हो ये सुंदर महल बने हैं, ये कन्हैया ने बनाए हैं। सुंदर चूनर ओढ़ के खड़ी हूँ, हमारे कृष्ण उड़ा करके गए हैं और उन्होंने मेरी गरीबी दूर की है। सुनो अरे देवर जी रात आए। सुदामा जी कहने लगे क्या कह रही? देवर जी रात आए? मैं अकेला हूँ, देवर जी कहाँ से आ गए? कौन है तेरे देवर? तो सुशीला बोली महाराज तुम्हें नहीं पता, हमारे देवर यानी कि मेरे कृष्ण आए, आपके छोटे भैया कन्हैया। बोलिए फिर डंडा उठाया, बोले सारी रात कन्हैया मेरे पास रहा, तेरे पास कैसे आया? तो सुशीला हाथ जोड़ के बोली महाराज यही तो कन्हैया की दया है। अरे कन्हैया रात आए और उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। बोली है देवर जी रात आए, देवर जी रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, कन्हैया रात आए। तेरी बनाए गए ये महल तुम्हेरा, तेरी बनाए गए महल तुम्हेरा, और तेरी बनाए गए क्या ऊंची अटरिया, देवर जी रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, देवर जी रात आए। उड़ाए गए चुनरिया, उड़ाए गए चुनरिया, कन्हैया रात आए, उड़ाए गए चुनरिया, कहने लगी महाराज कृष्ण आए थे रात में और वही ये सुंदर महल बना के गए हैं, सुंदर हमें चूनर उड़ा करके गए हैं, वो हमारी सारी गरीबी दूर करके गए हैं। तो कहने लगे धन्य हो कृष्णा जो आज तुमने हमारी गरीबी दूर की है। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया मैंने तो ये समझा था कि तुम मुझे कभी कुछ नहीं दोगे, आज तुमने मेरी गरीबी दूर की है। तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए। सुशीला बोली महाराज अब हमारे घर में किसी बात की कमी नहीं है, जो खाना चाहोगे वही खाने को मिलेगा। तो सुदामा जी कहने लगे धन्य हो कन्हैया आज हमारी गरीबी दूर हो गई है। बोलिए सच्चे दरबार की। इस तरीके से भगवान ने सुदामा जी की गरीबी दूर की है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए एक बार सभी लोग भगवान का भजन बोले ताली बजा करके। हेलो अरे सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी
श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी, श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। अरे कहो तो श्याम मोर पंख बन जाऊंगी, ताली बजाओ। कहो तो श्याम मोर पंख बन जाऊंगी, मोर पंख बन जाऊं तेरे शीश पे रहूं, श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी, श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। अरे कहो तो श्याम तुलसी माला बन जाऊंगी, कहो तो श्याम तुलसी माला बन जाऊंगी, माला बन जाऊं तेरे गले में रहूं, श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी, श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। कहो तो श्याम तेरी मुरली बन जाऊंगी, कहो तो श्याम तेरी मुरली बन जाऊंगी, मुरली बन जाऊं तेरे होठों पे रहूं, श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। सिंहासन के चारों ओर सखियां खड़ी, श्याम बोलो तो सही, मोहन बोलो तो सही। बोलिए राधे रानी सरकार की, रास बिहारी भगवान की। और देखते हैं किस प्रकार से महाराज परीक्षित का मोक्ष हुआ है। आज इधर बताया है श्रृंगी ऋषि का श्राप लगा हुआ था,